सोचिए अगर मिडिल ईस्ट के दो प्रमुख देशों के बीच अचानक एक बड़ा संघर्ष शुरू हो जाए। आसमान में मिसाइल्स उड़ रहे हो, एयर स्ट्राइक्स हो रही हो और पूरी दुनिया चिंता और तनाव में हो। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो इसका प्रभाव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही गंभीर और महत्वपूर्ण संघर्ष की जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बन चुका है, ईरान इजराइल वॉर। मिडिल ईस्ट में कई सालों से तनाव और राजनीतिक टकराव चल रहा था, लेकिन 2026 में हालत अचानक बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। एक तरफ है ईरान, जो मिडिल ईस्ट का एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर माना जाता है, और दूसरी तरफ है इजराइल, जो टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इन दोनों देशों के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। इसराइल का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, जो भविष्य में इसराइल की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ ईरान इस बात को डिनाई करता है और कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। इसी अविश्वास और प्रतिस्पर्धा की वजह से फरवरी 2026 के अंत में हालत और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। फरवरी 2026 के अंत में सिचुएशन तब ड्रामेटिक हो गई जब इसराइल ने ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री और न्यूक्लियर रिलेटेड टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। इसराइल का कहना था कि स्ट्राइक्स एक रक्षा संबंधी कदम है ताकि ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोका जा सके। इस ऑपरेशन में इसराइल को सपोर्ट मिला यूनाइटेड स्टेट्स का। यूएस ने भी ईरान के कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर स्ट्राइक किए। इन अटैक्स का मेन टारगेट ईरान के मिसाइल बेसेस, मिलिट्री कमांड सेंटर्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज थे। ईरान ने इस अटैक को डायरेक्ट हमला और आक्रमण माना और तुरंत रिटेलिएशन शुरू कर दिया। ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। कुछ मिसाइल्स इजरायली सिटीज के पास गिरने की रिपोर्ट्स आई, जिससे बिल्डिंग्स डैमेज हुई और लोगों में भय और घबराहट का माहौल बन गया। इसराइल ने अपना एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट किया, जिससे काफ़ी मिसाइल्स एयर में ही डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन फिर भी कुछ अटैक्स सक्सेसफुल रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, इसका इम्पैक्ट सिर्फ ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं रहा। मिडिल ईस्ट के और रीजन्स भी इस संघर्ष से प्रभावित होने लगे। इराक और गुल्फ रीजन में भी टेंशन्स बढ़ने लगी। बगड़ में जो यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी बगड़ है, उसके एरिया में रॉकेट्स और ड्रोन्स गिरने की रिपोर्ट्स भी आई। इससे सिचुएशन और सेंसिटिव हो गई, क्योंकि यूएस ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर हिस्सा बन चुका था। इस कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रूट है जिसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहा जाता है। दुनिया का एक लार्ज परसेंटेज ऑयल इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यहाँ टेंशन्स बढ़ता है तो शिपिंग डिस्टर्ब होती है और ग्लोबल प्राइसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। 14 मार्च 2026 के आसपास एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के एक इम्पॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्ट लोकेशन खर्ग इसलैंड पर स्ट्राइक्स किए। ये आइलैंड ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स का मेजर हब है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है तो ईरान के इकोनॉमिक पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ सकता है। ईरान ने भी रिटेलिएशन कंटिन्यू रखा और गल्फ रीजन में कुछ यूएस मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया। सऊदी अरेबिया में एक मेजर यूएस एयरबेस प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानियन अटैक्स की रिपोर्ट्स भी सामने आई। ये इंसिडेंट बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली मल्टी कंट्री कॉन्फ्रोनेशन में कोवर्ट हो रहा है। इसराइल भी कॉन्टिन्यूसली ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। इजरायली जेट्स ईरान के मिलिट्री चेक पॉइंट्स, मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज और रिवॉल्यूशनरी गार्ड से रिलेटेड लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं। इसराइल का ऑब्जेक्टिव ये बताया जा रहा है कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को कमजोर किया जाए ताकि फ्यूचर मिसाइल अटैक्स कम हो सके। ईरान के अंदर भी पॉलिटिकल रिस्पांस देखने को मिला। गवर्नमेंट सपोर्टर्स ने नेशन वाइड रैलीज ऑर्गेनाइज की, जिसमें लोगों ने गवर्नमेंट और मिलिट्री को समर्थन दिखाया। ईरानियन लीडरशिप ने अनाउंस किया कि वो फॉरेन अटैक्स के सामने हार नहीं मानेंगे और अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर भी टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। कई कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की डिमांड कर रही है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध होने का रिस्क भी बढ़ सकता है। आज के समय सिचुएशन ये है कि मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स का एक्सचेंज लगभग रोज हो रहा है और टेंशन्स भी अभी हाई है। अगर डिप्लोमेटिक टॉक सफल होती है तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो इसका प्रभाव सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए दुनिया भर के लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन अब इस उम्मीद में है कि बातचीत और डिप्लोमेसी के थ्रू ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और शांति के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। धन्यवाद।